नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब। यूट्यूब चैनल टेकी ट्विक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं ओनर के 9 लाइट को। इसे तकरीबन 7-8 दिन यूज़ करने के बाद। तो अगर आप इस डिवाइस में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अनेबल कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इस डिवाइस में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास बैक मिलती है, 2.5D कर्व्ड ग्लास, तो जिसकी वजह से ये डिवाइस बड़ा ही प्रीमियम दिखता है, बड़ा ही सॉलिड दिखता है। जब आप इस डिवाइस को पहली बार हाथ में लेंगे आपको पता लगेगा कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वेट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है, इसीलिए ये डिवाइस काफ़ी लाइट वेट फील होता है, काफ़ी सॉलिड फील होता है। क्योंकि ग्लास बैक दी गई है, ये काफ़ी स्लिपरी ज़रूर है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, पर सिंपली देखने में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा लगता है। साइड्स में आपको जो रिम मिलती है वहाँ पर आपको मेटल नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलेगा। पर अगर आप किसी रैंडम पर्सन को दिखाएंगे तो वो जज नहीं कर पाएगा कि ये प्लास्टिक है या मेटल। मैं भी जज नहीं कर पाया था, मुझे डाउट ही था कि ये प्लास्टिक है या मेटल। तो बाद में मुझे C4E टेक की वीडियो से पता लगा, कंफर्म हो गया यानी कि ये प्लास्टिक ही है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये काफ़ी अच्छे बटन, इसके काफ़ी टैक्टाइल है, काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम लगता है ये डिवाइस। पर परफेक्ट डिवाइस नहीं है। पहला कौन मुझे इस डिवाइस के साथ ये लगता है बिल्ड क्वालिटी में कि आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ना ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है, ना ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का कोई किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का केस लगा लेंगे और स्क्रीन गार्ड लगा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये डिवाइस काफ़ी स्लिपरी है, तो कंपनी बॉक्स में ही एक केस बंडल करके देती है, तो आपको इसे ध्यान से यूज़ करना है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसे 10 में से 8.5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, उसके बाद बात करनी होगी इस डिवाइस की डिस्प्ले की। इस डिवाइस में आपको 5.65 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक 18:9 पैनल है। आपको जो है इसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है, जिसकी वजह से जो PPI है वो है 428, जो कि काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो कलर रिप्रोडक्शन इसके काफ़ी अच्छे हैं, सनलाइट लेजिबिलिटी भी इसकी ठीक है। कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे, पर मेरे लिए जो इसके सनलाइट लेजिबिलिटी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं एक बजट डिवाइस यूज़ करूँ, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पैनल मैं आपको जैसे ही बता चुका हूँ कि काफ़ी शार्प है, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छे हैं, वहीं पर इसके जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफ़ी कमाल के हैं। क्योंकि दोस्तों ये डिस्प्ले 18:9 की है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छी है, आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी फील देती है ये डिस्प्ले। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये डिस्प्ले के कलर वाइब्रेंट नहीं है, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होएगी, क्योंकि इस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है जो वो काफ़ी इमर्सिव है। तो कलर रिप्रोडक्शन, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन लेवल सब कुछ ठीक है, व्यूइंग एंगल भी इसके ठीक है, डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी है। हालांकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्लास यूज़ किया गया, इसकी डिस्प्ले काफ़ी रिफ्लेक्टिव भी है। उसके बाद दोस्तों एक आपको इसमें बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है, स्मार्ट रेजोल्यूशन। अगर आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं चेक किया तो मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा। उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि इस डिवाइस की जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD प्लस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी बैटरी सेव हो जाए तो आप इसकी रेजोल्यूशन को HD प्लस तक चेंज कर सकते हैं, जिसकी मदद से इसकी जो बैटरी है वो थोड़ा सा लंबा चलेगी और आपको जो है मेजर डिफरेंस नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है मेरे ओपिनियन से। तो डिस्प्ले के मामले में मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है इसकी परफॉर्मेंस। पहले बात करेंगे गेमिंग के बारे में। इस डिवाइस में हमें किरिन का 659 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक 8 कोर वाला प्रोसेसर है। 8 ही कोर कोटेक्स A53 हैं, पहले 4 कोर हैं वो 2.3 गीगाहर्ट्ज पर हैं और दूसरे हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज पे। ये जो प्रोसेसर है वो 16 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया गया, तो पावर एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ जो GPU आता है वो है माली का T830 MP2 GPU। ये डिवाइस आपको 3GB 4GB रैम ऑप्शंस के साथ मिल जाता है, 32 और 64GB स्टोरेज के साथ। हालांकि मैं बोलूँगा कि अगर आपने एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेना तो 3GB वाला वेरिएंट अच्छा है। अब मैं अगर इस डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पहले ये बता दूँ, क्योंकि इसका पैनल 18:9 का है तो गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्पीकर की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जब आप गेमिंग करेंगे, अगर आप मीडियमली ग्राफिक इंटेंसिव गेम खेलेंगे, डेड ट्रिगर 2, मॉडर्न कॉम्बैट 5 जैसी, तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है। हालांकि इस चिप
चिपसेट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की और ज़रूरत है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सिर्फ गेमिंग ही करते हैं तो इस डिवाइस में क्या दिक्कत है कि एस्फाल्ट 8 मुझे लगता है कि वो ऑप्टिमाइज थोड़ी सी और हो सकती है, पर ये चिपसेट जो है उसका जीपीयू इतना पावरफुल नहीं है। तो एस्फाल्ट 8 में थोड़े बहुत मुझे लैग देखने को मिले थे। आप मेरा गेमिंग रिव्यू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि गेमिंग इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छी बात यह है कि हाई लेवल गेमिंग करने के बाद भी इस डिवाइस में मुझे कोई भी हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिला था। तो गेमिंग के मामले में इसे 10 में से 8 नंबर मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस के यूज़र एक्सपीरियंस की। इस डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 8 ओरियो मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे ओपिनियन से। उसके बाद ये जो एंड्रॉयड 8 है ये स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, इसमें कस्टम यूआई लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं MUI। इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। पर एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इस UI में जो ऐप ओपनिंग टाइम है वो तो काफ़ी अच्छा है, इसकी रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है, पर मुझे वो स्मूथनेस इस UI में नज़र नहीं आती। जब भी आप किसी ऐप को खोलेंगे तो जैसे स्टॉक एंड्रॉयड होता है काफ़ी स्मूथ लगता है, यहाँ पर मुझे इतनी स्मूथनेस जो है वो नज़र नहीं आई। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी अभी ये डिवाइस नया आया है, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जो माइनर सा लैग दिखता है, मुझे लैग नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा फ्रेम रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, उसे ओनर इम्प्रूव कर दे। उसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो गेमिंग में मिलेंगे इसे 10 में से 8 नंबर और UI के एक्सपीरियंस में मिलेंगे 8.25 10 में से। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरास की। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मार्केट किया गया कि इसमें 4 कैमरास कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। पीछे की तरफ भी डुअल कैमरा, फ्रंट की तरफ भी डुअल कैमरा। पर पहले हम बात करेंगे रेयर कैमरा की। पीछे आपको 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास मिल जाते हैं LED फ्लैश के साथ। चलो हम स्पेसिफिकेशन को तो साइड में रखते हैं, पर अगर मैं इसकी इमेज क्वालिटी की बात करूं तो इसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। हालांकि मैं बोलूँगा कि कलर रिप्रोडक्शन में मुझे इंप्रूवमेंट देखनी चाहिए। अगर आप ये रोज़ देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर रिप्रोडक्शन अच्छी नहीं है, वहीं पर शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, डिटेल लेवल भी इसका काफ़ी अच्छा है। फोकसिंग थोड़ा सा टाइम लेती है, पर एक बार अगर इसने फोकस कर लिया तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पिक्चर को कैप्चर करता है। कई बार ऐसा होता है कि MI A1 का कैमरा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर वो नियर ऑब्जेक्ट्स पर इतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं करता है। ये काफ़ी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट पर भी अच्छे से फोकस कर लेता है, पर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ओवरऑल इसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जब आप पिक्चर्स लेंगे लो लाइट में तो काफ़ी परफॉर्मेंस एवरेज सी हो जाती है, क्योंकि बजट डिवाइस है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छी नहीं है, नॉइस लेवल आ जाते हैं इसमें, पर वो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन अच्छे हैं, डायनामिक रेंज अच्छी है, ऑडियो अच्छा है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी भी तरह की आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर ओनर थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन डाल दे वीडियो में तो क्वालिटी और इम्प्रूव हो जानी थी। तो जो आपको इस डिवाइस में बहुत सारे कैमरा फीचर्स मिलते हैं, जो इसके कैमरा UI वहाँ पर आपको बहुत सारे कैमरा फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा जहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि इसके UI में हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करनी होगी इस डिवाइस के बोके मोड की रेयर कैमरा से। हाँ मुझे पता है कि इस डिवाइस में पीछे के कैमरा की तरफ बोके मोड है, पर वो इतना नेचुरल नहीं लगता है। अब मैं बात करूंगा फ्रंट सेल्फी कैमरा की। फ्रंट में भी आपको ड्यूअल कैमरास मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल वाले। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जो आपके फोटोज है वो काफ़ी वाइड है, मैं बोलूँगा डिसेंटली वाइड है। कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है, शार्प इमेज आपको मिलेंगे, डायनेमिक रेंज ठीक है, थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देता है किसी टाइम, पर वो ठीक है। उसके बाद ओवरऑल ये कैमरा काफ़ी अच्छा, मैं काफ़ी खुश हूँ इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस से। और आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा में भी बोके मोड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे ओपिनियन से। तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि मैं सरदार हूँ, जब मैं टर्बन बांधता हूँ, मेरे बियर्ड है, तब भी जब मैं इस डिवाइस से फोटो लेता हूं तो इसकी एज डिटेक्शन जो है वो काफी अच्छी है। तो इस चीज के लिए मैं ओनर को मार्क्स देना चाहूंगा। ओवरऑल अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके फ्रंट कैमरा को 10 में से 9 नंबर मिलेंगे और रेयर कैमरा को 10 में से 8 नंबर मिलेंगे। जो फ्रंट कैमरा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है, वहां पर उसकी कलर रिप्रोडक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर उसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो कैमरास ठीक है, अमेजिंग नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी लाइफ की। इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिल
जाती है। सीधे सीधे बताऊं तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम इसका 4.5 घंटे से लेकर 5.5 घंटे तक होता है। वहीं पर जो बैटरी लाइफ है मैं बोलूँगा ठीक है, पर चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बॉक्स में आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग किसी भी तरह की नहीं है, पर ये सिर्फ 1.5 घंटे में 85% चार्ज हो जाता है। पर अगले 15% चार्ज होने को ये 2.5 घंटे लेता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज बैटरी के डिपार्टमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज है। उसके बाद अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो बैटरी के मामले में, क्योंकि इसमें माइक्रो USB जैक मिलता है, टाइप C नहीं मिलता, तो 10 में से 8.25 नंबर देने पड़ेंगे इस डिपार्टमेंट में मुझे। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। इस डिवाइस में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि पहला सिम जो है वो 4G VoLTE को सपोर्ट करेगा और जो दूसरा सिम है वो सिर्फ 2G को सपोर्ट करेगा। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता था। उसके बाद जो इसकी कॉल क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। कॉल्स जो थे लाउड थे, क्रिस्प थे, क्लियर थे, कोई भी इशू नहीं आया। नेटवर्क रिसेप्शन का भी मुझे इस डिवाइस में कोई भी इशू नहीं है। दोस्तों इस डिवाइस के सेंसर्स के बारे में मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जी हाँ, इसमें जायरोस्कोप सेंसर है। आप YouTube के 360 डिग्री वीडियो आराम से देख सकते हैं। इसमें जो सभी बेसिक सेंसर है वो प्रोवाइड किए गए हैं, हालांकि NFC की सपोर्ट इसमें नहीं है। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे बैक पे मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जो अनलॉक काफ़ी जल्दी कर देता है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इसकी साउंड की परफॉर्मेंस की। इसमें आपको नीचे की तरफ एक बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है जो कि काफ़ी लाउड है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि MI A1 से बेहतर है स्पीकर, पर यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाउड भी है। अगर आपने मेरे Honor 7X की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बोला था कि उसका स्पीकर इतना अच्छा नहीं है, वहीं पर जो Honor 9 Lite का स्पीकर है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे लिए बिग थम्स अप है मेरी तरफ से। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी MI A1 जैसी नहीं है, पर जो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं पर फिर से आपको डेडिकेटेड डैक नहीं मिलता है हेडफोन जैक में, पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इक्वलाइजर्स भी आपको इस डिवाइस में मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी के मामले में 10 में से 9 नंबर इसे मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इस रिव्यू को मैं सम करूं, अगर आपने एक ऐसा डिवाइस लेना है जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा हो, तो आजकल ट्रेंड है 18:9 डिस्प्लेस का, ठीक है, ड्यूअल कैमरास का, तो सब इस डिवाइस में है। 18:9 डिस्प्ले भी है, 4 कैमरास भी हैं, इसकी लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉयड ओरियो की सपोर्ट मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं पर अगर आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो बैटरी लाइफ इतनी अमेजिंग नहीं है, आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है, आपको स्टॉक एंड्रॉयड नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे लिए स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अंत में इसका जो बोके मोड है ड्यूअल कैमरा, रेयर ड्यूअल कैमरास का, वो इतना अच्छा नहीं है, उससे भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 11,000 रुपये का, तो Honor का 9 Lite अभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं बिना किसी इशू के। अगर आप 4GB रैम वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो वेरिएंट जो है ओवर प्राइस्ड है, आपको वो नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह MI A1 या Honor 7X ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 11,000 रुपये का, तो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है Honor का 9 Lite। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, अपने जो भी थॉट्स हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप Honor का 9 Lite लेना चाहते हो तो हमारे लिंक से ले लेना, चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। कोई भी कमेंट है, क्वेरी है, फीडबैक है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इस वीडियो में केवल इतना ही था। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।